कैसे हो? अपन बढ़िया। अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। अब मतलब लंबे चौड़े एक शरीर पर मच्छर भारी पड़ गया है, ऐसा हाल समझ जाओ। लेकिन काफ़ी हद तक सुधार है। धीरे धीरे बैक टू वर्क क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। सोचा कि काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं की है, 10 क्लासेस देना है। कुछ उसमें से भी एक भी क्लासेस बनी नहीं है। मैं पहले ही बोला था कि लास्ट टाइम की सारी क्लासेस बहुत मेहनत से मैं बनाऊंगा। 15 क्लासेस के बाद सारी क्लासेस अच्छे लेवल तक होगी। स्टार्ट के 15 क्लासेस थोड़े बेसिक थे, सोचा 21वां क्लास को पहले मैं प्रैक्टिस सेशन रख लूँ कि जो भी हम लोग सीखे हैं हाल फिलहाल के क्लासेस में, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, ट्रिपलेट, एलसीएम, छोटे मोटे कैलकुलेशन स्किल, जो भी सीखे हैं ना उसको अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद फिर कल से हम लोग एक एक करके सेशन लाना शुरू करेंगे, जिससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अभी तबीयत ठीक लग रही है, काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। मम्मी आ गई थी, मतलब मैं 10 सालों से बाहर हूँ, 10 साल से बाहर हूँ। पहली बार मेरी माँ मेरे लिए बाहर आना पड़ा, वही मेरे हेल्थ की वजह से। इतना ज़्यादा वीकनेस था ना, बेड से उठ नहीं पा रहा था भाई, ऐसे पड़ा रहता था शरीर। मतलब 6 फीट के आदमी को ना वो 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर से भी कम का है वो तो मच्छर, वो मच्छर हिला के रख दिया था। देख के नहीं लगता लोगों को मैं इतना लंबा हूँ। 6 फीट से थोड़ा कम है मेरा हाइट, 5'11" या समथिंग है। जनरली लोगों को लगता है मैं हाइट में कम हूँ। ये बच्चे मिलने के बाद बताते हैं, सर आप लगते नहीं हो इतने लंबे वीडियोज़ में, सर आप लगते नहीं हो ऐसे, वीडियोज़ में अलग लगते हो। तो मैं बता दूँ, ये मेंशन कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे कंटिन्यू रहूँगा, एक दिन यहाँ और एक दिन हैकर सीरीज, ऐसे अल्टरनेट देता हूँ मैं क्लासेस। एक दिन कैलकुलेशन में आता था और एक दिन हैकर में जाता था, तब तक दोनों का दोनों ठप पड़ गया। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने थोड़ी सी तबीयत को अच्छे से रखे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो। ये मैं फिर से बहुत दिनों बाद फील किया, लगभग 4-5 साल 6 साल बाद ही ऐसा हुआ होगा कि मैं कंप्लीट 5-6 दिन बेड रेस्ट पे चला गया हूँ। इसके 5-6 साल पहले मेरे कभी तबीयत ऐसा नहीं खराब हुआ था कि मैं 5-6-7 दिन बेड रेस्ट पे हूँ। एक दिन थोड़ा मोड़ा छोटे मोटे तबीयत खराब होते थे, उससे कुछ होता नहीं था। ये ज़्यादा हो गया डेंगू। चलो स्टार्ट करते हैं। आज है डे 21 और बेसिक से हाई लेवल हमारी क्लासेस, ये सब बातें सबको पता है। सारी वीडियो सीक्वेंस में देखो, ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगा। पीडीएफ डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, और अगर पसंद आता है तो आप प्लेलिस्ट शेयर करो। चाहे आपका दोस्त यार भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, बैंक, सीडीएस, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करता है ना, उसके साथ शेयर करो, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कंप्लीट पेड कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है, प्रारंभ बैच जो कि चल रहा है, उसमें भी 2-3 दिन 4 दिन क्लासेस नहीं गई है तबीयत खराब होने की वजह से, उसका भी क्लास कंटिन्यू कर दिया। तो उसमें प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ। तो अगर कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो, ये रहा पहला सवाल। मैं सीपीओ 2023 का जो पेपर हुआ था ना, उसके कुछ सवाल रख लिया हूँ। उसके ही मैक्सिमम सवाल है, 2-3 सवाल पुराने हैं, मैक्सिमम उसी के सवाल है। कुछ लोगों को इस चीज़ का बहुत चरस होता है कि सर लेटेस्ट सवाल नहीं कराते हो आप क्या। तो लो भाई, डेट भी लिख के ला दिया हूँ। वैसे कोई ऐसा सवाल आया नहीं जो नया हो, बहुत नया हो, अलग पूछ लिया, वही सवाल है। बस लोगों का ब्रेन इस तरीके से नहीं काम कर रहा है, उनको दिखावे में ज़्यादा भरोसा है कि सर अगर हेयर रखने लगे, सर थोड़ी दाढ़ी छोटा कर लो तो हैंडसम लगोगे, सर हेयर हटा लोगे तो अच्छे नहीं लग रहे हो। सर पढ़ाते कैसे हैं, इससे ज़्यादा फोकस करना है कि सवाल के नीचे डेट है कि नहीं है ना। हाँ, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा अगर मतलब बोरिंग टाइप लगूँ और कम वाक करूँ, कम बोलूँ तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे बोल कम नहीं रहा हूँ, इतने दिनों से चुप हूँ इस वजह से। आ जाओ। इफ एन अमाउंट ऑफ 80 becomes 96 in 2 years in a bank account which gives simple annual interest, then
आज रिवीजन है थोड़ा सा, फिर कल से हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप लोग करना क्या कि सवाल को पॉज करके ट्राई करना, ऐसा नहीं कि रैंडम देखे जा रहे हो, पॉज करके ट्राई करना फिर सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं। 80 becomes 96 in 2 years in a bank account which gives simple annual interest, then an amount of 6200 will become in the same account after 5 years। सवाल बहुत सिंपल है कि साधारण ब्याज पर दिया गया है, अगर 2 साल में 80 रुपया 96 रुपये हो जाता है तो 5 साल में उसी खाते में 62,000 कितना हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे ना, सर मेरे को तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, खट 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 ऐसे आंसर आ जाएगा। ये जनरल तरीका है जो कि सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। एक तरीका हो जाएगा कि 62,000 है, 62 इज ए मल्टीपल ऑफ 31, तो जो आएगा ना, या तो हो सकता है वो 30% बढ़े, 40% बढ़े, 50% बढ़े, 60% बढ़े, 70% बढ़े, कितना भी से इंक्रीज होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा वो 6200 का समथिंग मल्टीपल ही होगा। तो उत्तर 31 का मल्टीपल आएगा। एक बार चेक करके देख लो कौन कौन सा है। 31 दिया 93 है, होल्ड। 31 दूना 62 नहीं है। 31 दूना 62 226 नहीं है। 31 दूना 62 नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंपल। देखो मैं डेटा भी नहीं चेंज किया हूं, मैं सवाल एज इट इज लेकर आया हूं जो पेपर में आया है। अगर आपको करना नहीं सर मुझे तो बेसिक से करना है, तो बेसिक में भी एक तरीका होता है, उससे कर लो। बेसिक में कौन सा तरीका होता है? देखो सिंपल बेसिक, दो तरीके का बेसिक होता है। एक एकदम बच्चू वाला बेसिक जिसमें मैं x मान कैसे करूं, 96 16 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एकदम ये वाला जिससे आप खुश हो जाओगे कि 16 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 80 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 2 साल टाइम हो गया, रेट में आर ले लेता हूँ बटे 100। शायद इसमें भी कुछ लोग निराश हो जाए तो ऐसे लिखना पसंद करेंगे कि इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसे ये सब थोड़ा देखना अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन इससे नौकरी नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ से फिर वो आर निकाल के करेंगे, ये नहीं करना, ये आपको नहीं करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ही पड़ गया तो फिर फायदा क्या। मैं आपको सिखाता हूँ रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे करोगे ना, 80 से 96 2 साल में हुआ है जी सर, रेशियो काट लेते हैं, 8 से ही काट लेते हैं, 8 दहा 80 और 12 8 96। ठीक, 10 से 12 2 साल में हुआ जी हाँ सर, एकदम सही बात है। अब हम लोग करते क्या है ना, मुझसे पूछा गया कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 2 साल में कितना बढ़ा है 2, तो 5 साल में 15, 5 बढ़ जाएगा 15 हो जाएगा। ये क्या हो गया, बहुत सिंपल सी बात है कि 10 से 12 हो गया 2 साल में, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट, तो 2 साल में 2 बढ़ा तो 5 साल में 5 बढ़ेगा, तो 5 साल में ये 15 हो जाएगा। अब बोल रहा है ना कि अगर 62,000 है तो 5 साल में कितना हो जाएगा। अगर 62,000 नहीं होता, मेरे से पूछता कि 10 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 15, तो 10 को मैं अगर 62,000 के बराबर मान लूं तो 15 जो आएगा वो उत्तर होगा। आपके सामने ही कर रहा हूं भैया, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये भरबली होने वाला सवाल है। फिर से एक बार सिखाता हूं, समझना। मैं रेशियो काट लिया, मैं चाहता तो रेशियो और छोटा काट सकता था और बड़ा काट सकता था, कोई बड़ी चीज नहीं है, रेशियो रेशियो होता है। मैं 2 इसलिए काटा कि आसान हो जाए। मैं रेशियो काटा तो 10 से 12 हुआ, 2 साल में 2 यूनिट बढ़ा, मेरे से 5 साल का चेक करना था तो 5 साल में 5 यूनिट बढ़ा, तो 10 से 15 हो जाएगा 5 साल में जी हाँ। अब बोल रहा है कि जो 10 है ना वो 10 नहीं 62,000 है, तो 10 यूनिट बराबर है 10 यूनिट बराबर है 62,000 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 6200, तो 15 यूनिट बराबर होगा 15 गुणे 6200, 15 दूना 30, 15 छक्का 90 और 3 93, 93,000। क्लियर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। सीपीओ का ये भी सवाल है। सीआई का एक क्लास दिया हूं, जाके देखना, सीआई फिक्स रेट क्लास 19 होगा आई थिंक, क्लास 19 देखना, डे 19 देखो,
डे 19 क्लास में मैं ये सिखाया हूँ कि अभी के टाइम में जो पेपर बना रहा है एग्जामिनर, वो कुछ यूं सोच के बना रहा है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपका कमांड है डेटा पर, आप रट गए हो, क्योंकि आप रटे हुए हो तो थोड़ा तेज करोगे। अब जैसे इस सवाल को एक बार आप पढ़ना और इसे अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना। क्या है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 years एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अब आपको यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? अब वो सिंपल सा कहानी नहीं पूछ रहा है कि 10% पर 3 साल में क्या होगा बताओ, 20% पे 3 साल क्या होगा बताओ, 30% पर नहीं, ये सब कर लेंगे। वो आपसे पूछ रहा है परेशान करने के लिए कि 12% पे 3 साल में क्या होगा बताओ, 25,000 12% में 3 साल पे क्या ब्याज देंगे बताओ। अब यहां अगर आपको ना डेटा याद है तो बहुत तेज कर लोगे। मुझे याद है 40.4928 होता है, 40.4928 ऐसे कुछ होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगभग 1.5 साल बाद मैं लिख रहा हूं, लेकिन 40% पॉइंट ही समथिंग होता है, मुझे इतना याद है। अब मुझे करना था तो 10,000 से थोड़ा सा ऊपर जो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब ये और ये खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए और डी आंसर होगा। मैं सवाल देखने के अगले 2 सेकंड बाद ये डिसाइड कर पा रहा हूं कि ए और डी में से कोई आंसर होगा। ये कब? जब मुझे डेटा याद है। जाके डे 19 एक बार देखो, डे 19 समझ जाओगे। ये डे 21 है। अब देखो यहां पे क्या है, 25,000 पे 12% के हिसाब से। अब 12% को 3 साल के लिए निकालो, क्या आएगा? 12 12 12। डे 19 जो देखेगा उसे ज्यादा समझ में आएगा। मुझे तो याद है 40.4928 होता है लगभग। अगर इसको निकालो तो 12 12 24 और एक 25.44। इन दोनों को निकाल दो, 25 और 12 37.44। मल्टीप्लाई करो, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52 का 2, 5 बचा, 12 5 60 और 5 65, कितना बचा? 6, 12 दूना 24 और 36, 3.052 ऐड कर दो दोनों को। ऐड कर दिया तो क्या आया? 37 3 40.4928 सही लिखा था। देखो 2 साल 2.5 साल लगभग 1.5-2 साल बाद ये सब चीजें लिख रहा हूं मैं। सर बीच में छोड़ दिए थे क्या? हाँ, एक बार सीआई पढ़ाया उसके बाद तो छोड़ दिया था। मैं जब पढ़ता था तो रेगुलर पढ़ता था सारी चीजें, लेकिन याद है। क्यों याद है? क्योंकि इतनी बार लिखा हूं ना, इतनी बार लिखा हूं ना कि मुझे सब याद है। अब मैं 40.4928% मुझे पता चल गया। ये चीजें अगर मुझे याद थी तो सोचो मेरे लिए सवाल क्या था। इसको मैं मिटा दिया और सिंपल करता कि भैया 25,000 गुणे 40.4928 अपॉन, सर इतने सारे जीरो क्यों लिखे? तो ये देखो 40.4928% था तो परसेंट का एक जीरो और यहां डेसिमल को हटाया तो नीचे 1 2 3 4 जीरो आ गया। ये हो गया, कहानी खत्म एक लाइन में। देखो मैं चाहता अगर तो मैं सिंपल, मेरे को तो आंसर तक अब मैं देख लिया, 25 चौक 100 10,000 उसका 0.5% मतलब 125 के आसपास आएगा, तो 10,125 के आसपास ऑप्शन है, मैं टिक करके निकल जाता आपके सामने। आप भी बोलते वाह 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 वाह। मैं अगर ऐसे करा देता कि 25,000 का 40% देख लो, क्योंकि 40.4928 निकालना था, तो पहले 25,000 का 40% देख लेता, फिर बोलता 0.49 की जगह सिंपली 0.5% देख लो। तो इसका 0.5% क्या होता? 125, क्योंकि ये पूरा 1% है, इसका आधा, तो 10,125 के लगभग ऑप्शन ए है, टिक करके चले जाओ। ये एक चीज होता है देखने का नजरिया, ये एक एस्पेक्ट होता है जो अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हो देखने का। लेकिन फिर भी मैं ये ऐसे यूं लिखा ना कि अभी तो ये आपको पता नहीं है पेपर में कैसे बना रहा है, ये वाला ऑप्शन दूर दूर है। और अगर आप पेपर को बार बार देखते हो तो वहां पे वो ऐसे भी कर रहा है ना कि वो चारों ऑप्शन को इस तरीके से कुछ क्लोज कर देगा कि 10,125.2, 10,127.2, 10,121.3 ऐसे। इस केसेस में ना आप अप्रोक्सीमेटली टिक नहीं कर पाओगे। इस वजह से मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं तो आपको हैबिचुअल बना दूं हर सिचुएशन के लिए कि आप सॉल्व कर लो। काटा कुटी तो करना है, 3 जीरो से 3 जीरो सिंपल खत्म हो गया। 25 से काटा, 25 चौ के 6, 4 से काटो एक बार, 4 एकम 4 जीरो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8।
सिंपल काटा कूटी तो करना था, कुछ करना था क्या? चलो आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। अब देखो कुछ पेपर में ना सवाल, इस सवाल को मैं देखो दिखाता हूं। एग्जामिनर जानबूझ के ही ऐसा देता है कि आप अप्रोक्सीमेशन से खेल जाओ बेटा, आप टाइम मत बर्बाद करो इस सवाल में, ऐसे जानबूझ के वो बोलता है। अब इस सवाल को देखो कितना दूर दूर ऑप्शन है, 7900, 8100, 8200, 7600, 80 आई का सवाल है, करो। बोला फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू ओनली, पहले लिख दिया एक। इससे आपको ये बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेशन ले लो, काम चल जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। ये लाइन लिख के वो बता रहा है। If a sum of 65 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years, if interest is compounded half yearly, यदि 6500 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया जा रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो क्या होगा? अर्धवार्षिक मतलब 5-5% देखना है, 10% 2 साल, अर्धवार्षिक 6-6 महीने पे कैलकुलेट होगा, 6 मंथली। इट मीन्स 5% फर्स्ट 6 मंथ के लिए, 5% नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, 5% नेक्स्ट, 5% नेक्स्ट। अब देखो सीपीओ के पेपर स्टार्ट होने से पहले मैं डे 19 क्लास कराया हूं। सीपीओ का पेपर 3 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 3, 4, 5 ऐसे हुआ था। उसमें बताया था ना कि 5% के 4 साल वाला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। और देखो पेपर में आया है 4 अक्टूबर के पेपर में। का बूझे, हल्के में ले लिए, ओके हैं? देखो अब ये पेपर के पहले में पढ़ाया, पेपर में आया, 2 ही दिन पहले पढ़ा हूँ, ज्यादा दिन पहले नहीं। वो एक्चुअली बात हो गया था फोन पे, बोला था ये वाला सर पढ़ा दीजिएगा ऐसे। तो अब ये क्या हुआ, देखो मेरे भाई, मेरे यार, मेरे गुड्डा, कि अब ये याद है, अगर कोई मेरे से गया तो उसको सीधा पता है 5% 4 साल 21.05% के लगभग जाता है सर, 21.5 के आसपास जाता है, ऐसे लगभग 21.550625 जाता है वैसे तो, लेकिन ठीक है उतना नहीं, आप भूल गए, 21.55 के लगभग जाता है। इतना भी आप ध्यान रख गए, मेरे से पढ़े हो कि 21.5% जाता है। काम हो गया। अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना कि 5% के 2 साल हो गया 10.25, जाके डे 19 देखो, अगर कम समझ में आ रहा है तो इस दोनों को सॉल्व करूंगा 10.25%, फिर इन दोनों को सॉल्व किया 20.5, अगर इस दोनों को सॉल्व करूं तो लगभग 0.0 समथिंग दे देता है, 0.5 समथिंग दे देता है, तो ये 21 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैं आपको बता दिया 21.5 के लगभग आता है। अभी आपको याद है, नहीं तो निकाल लोगे बेसिक तरीके से, जो बताया डे 19 में ज्यादा क्लियर किया हूं। अगर आपको याद है तो सिंपल क्या करोगे, 6500 का निकाल लोगे, 6500 का 21.5% निकाल लेते हैं सिंपली। परसेंट का 2 जीरो और 1 जीरो, इसका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काटते नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 65 से सीधे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काटो एक बार, 5 15 5 75, 5 दूना 10, और गुणे 13 कर दो एक बार फिर से, 13 5 65, 13 7 91 और 6 97, 9 13 0 9 13 कम 13 अपॉन 10, तो लगभग 1397.5 जो आया ना, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन हम लोग लगभग ले लिए। अब 6500 मेरा प्रिंसिपल था, 1397 मेरा क्या है इंटरेस्ट, 6500 और 1300 7897, इट मीन्स लगभग 7900 मेरा अमाउंट हो जाएगा। ऐसे कर लो, 6500 प्लस 1397.5, खेला खत्म। बोलोगे जी सर, ये था आपको डेटा पर कमांड है तो करने का तरीका। डेटा पर नहीं कमांड है, परेशान हो जाओगे। अब चलो, ये एक पुराना सा सवाल है, 3 सवाल शुरुआत के सीपीओ के थे। ये एक एमटीएस का पुराना सा सवाल है, एमटीएस का कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, सोचा रिवाइज हो जाएगा तो इस वजह से रख लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग देखे हो ना, क्लास 20 था, डे 20 कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग था। चलो, a sum of 10,000 is invested in 3 schemes of simple interest. The annual interest rates are respectively
4%, 6% and 10%. 4,000 were invested in the first scheme. If the total interest earned after 5 years is 2800, then how much money was invested in the third scheme? करो। साधारण ब्याज पर 3 योजना है, एक पे 4%, एक पे 6%, एक पे 10% दिया जाता है। पहले पे 4,000 दिया गया और 5 साल में 2800 रुपये ब्याज आया, तो तीसरे पे कितना दिया गया बताओ। थोड़ा पानी पीता हूँ, डॉक्टर भी बोला पानी पीते रहना है। करो इसको, करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। अब क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग में क्या सिखाया था? ये सिखाया था कि 5 साल में है, 1 साल का देख लो। 1 साल का देखा, 5 5 25 और 5 6 30। सर 5 साल में 2800 कमा रहा था, लेकिन 1 साल में सर ना मात्र 560 रुपए का ब्याज था, है ना? हाँ, अब देखो आगे। सर ये बस डराने का कोशिश किया गया है, 4 6 10 3 जगह देख के। अगर मैं आपसे आसान भाषा में देखूं तो 10,000 को 2 जगह दिया गया। कहां कहां? एक 4,000, एक 6,000। ठीक जी सर। अब इस 6,000 को 2 जगह दिया गया, एक 6% और एक 10%, और इस 4,000 को एक ही जगह 4%। ठीक जी हाँ। 4,000 पे 4% मिला तो 4 चौके 16, 160 रुपए यहां से ब्याज मिला। बात खत्म, एज सिंपल एज दैट। 4,000 का 4% निकाल लिया तो सीधा यहां से 160 माइनस करो, खत्म करो, 400। 400 कहां से आया समझ में आ गया? इस 4,000 के ऊपर 4% का ब्याज मिला तो 160 रुपए का ब्याज मुझे यहां से मिला। टोटल ब्याज मुझे 560 का मिल रहा था, जिसमें से 160 में माइनस किया तो 400 का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये 400 का इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है? ये यहां से मिल रहा है। अब मैं अगर सवाल को याद दिलाऊं तो जो ये यहां से यहां तक का सवाल है, ये सिंपल सवाल ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पे बनता है। जी हाँ सर, कि 6,000 को कुछ पार्ट 6%, कुछ पार्ट 10% पर दिया गया, ओवरऑल 400 का इंटरेस्ट है। मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा सर ओवरऑल का 6% देख लो क्या आएगा। 6,000 का 6% लिखा तो 6 6 का 36, 360 आया। ये 40 एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि यहां पे ना 3% था, तो इस 10% का जो पार्ट है ना समथिंग 4%, मतलब इस 10% को 6 + 4 लिखा हूं, तो इसका जो 4% है ना वो 4% बराबर है 40 के। अब 4% बराबर है 40 के, तो 1% बराबर होगा 10 के। 100% बराबर होगा 1,000। हंड्रेड % बराबर होगा 1,000। तो मेरे से पूछा गया तीसरी में कितना दिया गया है, बात खत्म। यहाँ पे 1,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसी पे पूछा गया था। तीसरी में यही है, तीसरी पर 1,000 रुपये लगाया गया, काम खत्म। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग एक बार रिवाइज करना, उसमें मैं आपको ये वाली मेथड पर्टिकुलर परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, आप बोल सकते हो रेशियो के जो सवाल होते हैं ना, या फिर परसेंटेज ही बोलो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआई, 3 चैप्टर में अच्छे से कराया हूं। चलो देखो कीड़े भी आ रहे हैं, रात को क्लास ले रहा हूं भाई। ये सीपीयू 2023 गलत लिखा हुआ है इस पे डेट, माफ करना, ये भी पुराना सवाल है। ये नहीं कि कल को आगे गूगल करके हमको गरिया रहे हो, मास्टर झूठा है, मास्टर झूठा मक्कार है। वो एक वेब सीरीज भी आया ना एसएससी, शिवशंकर चौधरी। मैं बैठे बैठे कर क्या रहा था, यही सब तो देख रहा था, शिवशंकर चौधरी को देखा। उसमें एक डायलॉग है, ये समय यारी का नहीं तैयारी का है। अच्छा लगा क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत त्याग किया हूँ, थोड़ा सा रिलेट कर गया उस लाइन से, सारी दोस्ती यारी छूट गई। इसको करो। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर, ट्रिपलेट का क्लास पढ़ लेना,
whose sides are 96 meter, 110 meter, 146 is equal to the area of rectangular park whose sides are in the ratio 3:2. What is the perimeter of the triangle rectangular park? अब देखो एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसका साइड गिवन है 96, 110, 646, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 में है। तो आयताकार पार्क की परिधि क्या है? सिंपल भाषा में बताऊं, अब कोई मेरे से पढ़ा ट्रिपलेट है क्लास में, अगर आप ट्रिपलेट पढ़े हो तो देखते ही बोलोगे भैया एक ट्रिपलेट आपने पढ़ाया था 48, 55, 73, उसी में 2 से मल्टीप्लाई करके गेम बदला गया है। मतलब जो बनने वाला ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जितना जल्दी ये डिसाइड कर पाओगे कि बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है उतना जल्दी उस ट्रायंगल के एरिया निकाल लोगे, क्योंकि 1/2 P इंटू बी, और P और B दोनों छोटा होता है, क्योंकि जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो कुछ यूं ही ट्रायंगल बनेगा, ये 96, ये 110, ये 146, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। पहले तो देखते ही डिसाइड कर ले राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा बात कि ये इसमें से यही परपेंडिकुलर और बेस बनेंगे, हाइपोटेनस तो ये होता ही होता है, बात खत्म। एरिया निकालना है, P इंटू बी कर दिया, हाफ P इंटू बी, खत्म। ये आप जितना जल्दी डिसाइड कर पाओगे ना क्वेश्चंस को उतना जल्दी कर पाओगे, नहीं तो वहां जाने के बाद लगे प्रूफ करने, मैं इसको एरिया निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से, S इंटू S माइनस, हो गया बर्बाद जीवन। कैसे करोगे सिलेक्शन, कैसे बनेगा आपका? देखो अगला, अब बोला कि वो एक ट्रायंगुलर पार्क रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर, रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, 3 इंटू 2 है तो 3x 2x ले लो, 3 इंटू 2 6x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल ऐसा होता है। मान लो ये 3x है, ये 2x है। अगर इसका आपसे पेरीमीटर पूछा गया है तो क्या होगा? 3 3 6 2 2 4, 10x का वैल्यू पूछा गया है, पूछा गया ना कि पेरीमीटर बताओ, मतलब इसके चारों साइड के सम बताओ, तो आपको 6x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, 10x का वैल्यू पूछा है, निकाल के खत्म करो यार 1 सेकंड में, क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो? यही तो काम है इसका। 2 से काटा 48 बार में गया, 6 से काटा 48, 6 8 48 गया, 2 यहां भेज दो, तो 8 दूना 16 गुणे 55 बराबर है x स्क्वायर के, तो x बराबर है 4√55। मेरे से पूछा गया 10x का वैल्यू बताओ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10x बराबर हो गया 40√55। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, बेहद आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना था। चलिए एक CND से करा देते हैं, ये पुराना सवाल है। CND भी हम लोग आई थिंक क्लास 16 CND ही था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसको करा देते हैं। क्लास 16 जाके रिवाइज कर लो, देखो क्लास 16 होगा तो 17 होगा, देकर रिवाइज कर लेना। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 है। कॉन्सेप्ट याद है ना कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c अपॉन डी होता है, तो CND लगा देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है, तो इसको आप सीधा करके देखो, ऐसे में ना पलटी मार दिया बेटा, जैसे मैं पलटा तो मेरे लिए क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये भी उल्टा हो गया 5/3 लगा दो, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बराबर होगा 5 3 8 और 5 से 3 गए 2। क्लियर? जी सर क्लियर। अब मैं अगर इसको बोलूं कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। आप याद कर लो, अगर इस बार का भी सीपीओ का पेपर देखोगे तो इस फॉर्मूले पे सवाल पूछा गया सीधा सीधा। पहले नहीं पूछता था ऐसे, पहले इनडायरेक्ट पूछता था, अब डायरेक्ट पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये किसी के बुक में नहीं है, सोचो कि कोई फॉर्मूला वाली बुक मिल जाएगी तो नहीं होगा उसमें, अब मिल जाएगा शायद नया अपडेटेड वर्जन में। 1 साल 1.5 साल पहले दिया था, अभी तक नहीं आया है वो, समझे? ये वाला लिख लेना। अब मैं आपको बताता हूं, सेक थीटा से सेक थीटा खत्म, कॉसेक ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 4। कॉसेक थीटा 4 है। मेरे से पूछा क्या है कि कॉसेक प्लस कॉट अपॉन कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू बताओ।
मैं इसको निकालने से पहले एक बार अपने दिमाग में बोला, अगर मैं ऊपर नीचे कॉसिक प्लस कॉट से डिवाइड कर दूं, कॉसिक प्लस कॉट से क्यों डिवाइड कर रहे हो सर? एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हाँ, तो मैं क्या बोला, ये a माइनस बी था, ये a प्लस बी हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, खत्म। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू मुझे पता था, मैं इसको स्क्वायर किया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 16, और कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे ही 16 हुआ, लिख लेता हूं पूरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे ही 16 हुआ, तो मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 16 माइनस 1 15, तो कॉट थीटा हो गया अंडर रूट 15। क्लियर? कैसे आया अंडर रूट 15? एकदम क्लियर, बहुत आसान है यार, इतना लिख दिया बहुत है जीवन में। वैसे आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि ये हो गया आपका हाइपोटेनस, नीचे हो गया है परपेंडिकुलर 4/1, ऐसे भी कर सकते थे ट्रायंगल बना के। जो तरीका अप्लाई करना चाहो वो कर दो, कोई बहुत इसमें तूफानी चीज नहीं है, बहुत आसान है। मुझे कॉसेक थीटा, मुझे कॉट थीटा दोनों पता है, लिख दो 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 प्लस 15 31 हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 15 8 रूट 15। ठीक, बहुत आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलो आ जाओ फिर कुछ लेटेस्ट सवाल कर लेते हैं सीपीओ वाले। एलसीएम से तो भर भर के सवाल आ रहा है, भर भर के। बोला है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 एंड 54। एलसीएम एंड इट्स यूजेस सिखाया हूं एक क्लास में, क्लास कौन सा है ये याद नहीं है, 12, 13 होगा या 11 होगा, देख लेना। अब देखो इसको सीख निकालना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, रेशियो मेथड से निकाल दो, या फिर मैं एक और तरीका सिखाऊं। मुझे सिर्फ पता लगाना है कि इस चारों में से कौन सा एलसीएम है, यही लगाना है ना? हाँ सर, तो कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? है, देख के कोशिश कर ले क्या? कर लो एकदम ट्राई, खुला चैलेंज है, कर लो ट्राई। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो नंबर होता है ना जिसको अगर इस चारों का एलसीएम निकालूंगा तो चारों से कटना चाहिए, बात क्लियर है? वही एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वही होता है ना। हाँ, मैं ट्राई करता हूं, मैं ना छोटे छोटे नंबर ट्राई करता हूं। मैं बोला पहले 9 का मल्टीपल देखता हूं। क्यों सर? कोई नंबर 54 से डिवाइड होगा तो 9 से डिवाइड होगा, और 9 का रूल बहुत सिंपल होता है, सम ऑफ डिजिट चेक कर लो। 7 5 12 6 18, 6 5 11 7 18, सब के सब 9 का मल्टीपल है, कोई फायदा नहीं हुआ। 7 का चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 है। 7 का चेक किया, 7 एकम 7 नहीं होगा। 7 का चेक किया, 7 9 63 नहीं होगा। 7 एकम 7 कट रहा है, 7 8 56 भी। अब तो 2 ऑप्शन फंस गया, दोनों 7 का मल्टीपल है। अब क्या करूं? 15 का देख लेते हैं, 15 का देख लेते हैं। आप 15 का बचा क्या, और 15 का ही देखो। 15 का नहीं देखोगे, 8 का देख लो, ये 8 का। 8 का नहीं देखोगे, 4 का देख लो। 4 का मल्टीपल कौन सा है? 4 के मल्टीपल पे तो 1 सेकंड में आंसर ही आ रहा था भाई। क्यों? 4 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 4 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 4 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 4 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन है, खत्म हो गया। तो आप एक तरीका तो मैं आपको सिखाया था फास्टेस्ट, और ये दूसरा तरीका है। उस तरीका में मैं तब सिखाया था ना वो कि जब आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इस चारों का एलसीएम निकालना है, तो जल्दी कैसे निकालोगे, वहां पे मैं सिखाया था। अब यहाँ पे आपके पास आंसर अवेलेबल है, खोज के निकालना है कौन सा आंसर है, तो मैं डिविजिबिलिटी रूल से खोज के निकाल दूंगा। नंबर सिस्टम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। 4 का रूल क्या बोलता है? लास्ट का 2 डिजिट मल्टीपल है कि नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट है? नहीं। लास्ट का 2 डिजिट है? नहीं। लास्ट का 2 डिजिट है? नहीं। लास्ट का 2 डिजिट है? हाँ, आंसर वही। सीपीओ का सवाल था, कोई चेंज नहीं है, वैसे उठाया वैसे करा दिया।
इस सवाल को करने का कोशिश करते हैं। एलसीएम का ही सवाल है, चलो। बोला द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y इज 533, x इज ग्रेटर देन y, देन वैल्यू ऑफ 4y माइनस x क्या होगा? कैसे करोगे? अब आपको पता है कि दो प्राइम नंबर, अगर मैं बोलूं 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम दिया हुआ था। अब मैं बोलूं 3 और 5 दो अभाज्य संख्या, इसका एलसीएम क्या होगा? बोलोगे सर 3 5 15। मतलब जो एलसीएम हो रहा है दोनों प्राइम का मल्टीप्लाई होके आ रहा है। इट मीन्स जो 533 है वो x इंटू वाई बराबर 533 है। जी हाँ, पता लगा ये किसका मल्टीपल है? 13 का मल्टीपल दिख रहा है, 13 गुणे 41। सर इतना तेज आप कैसे देख लिए? आ जाओ मैं दिखाता हूं कैसे देख लिया। 13 गुणे 41। मैं दो तरीका होता है, जब प्राइम चेक करने सिखाऊंगा तो 3 4 तरीके में सिखाऊंगा प्राइम कैसे खोज के निकालते हैं जल्दी से, कि कौन से नंबर का प्राइम है, ऐसे जल्दी से कैसे पता लगा ले कि ये प्राइम है या नहीं है। अगर ये प्राइम नहीं है तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, तेजी से जब मैं प्राइम सिखाऊंगा तो बताऊंगा। अभी मैं आपको ना एक क्लास प्राइम पे दिया भी हूं, जाके आप देखना, टीसीएस मोस्ट रिपीटेड में। अभी मैं आपको ना क्या सिखाता हूं, देखो मैं क्या करना शुरू किया, मल्टीपल देखना शुरू किया। सबसे छोटा प्राइम 2, 2 से नहीं डिविजिबल है। 3, 3 से, 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, 3 3 6 5 11 खत्म हो गया। 5 नहीं डिविजिबल है। 7 7 7 49 नहीं कटा सर। 11 नहीं कटा सर। 13 का चेक किया, कट गया, खत्म। ऐसा कुछ बहुत तूफानी तरीका नहीं है। 13 का कट गया तो x इंटू वाई बराबर हो गया 13 इंटू 41। तो x बराबर 13, y बराबर 41 ले ले, नहीं। यहां पे सीधा सीधा बोला है कि x बड़ा है y से। इट मीन्स कि जो मेरी x होगी ना, मतलब जो मेरा x होगा, सॉरी कुछ गलत नहीं लेना, जो x होगा ना वो 41 होगा और जो y होगा ना 13 होगा, है ना। अब आपको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, सॉल्व कर दो। बोला है कि 4y मतलब 4 इंटू 13 52 माइनस 41 का वैल्यू क्या होगा? 11। इजीली हो गया, बहुत आसान सवाल है। चलो एक सवाल में ना आपके यहाँ होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, इसको डिविजिबिलिटी से ट्राई करना या फिर जैसे आपको ट्राई करना है इसको करना। सीपीयू 2023 का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको करना। खाली डेटा कैलकुलेटिव है, कमेंट में आंसर करके जाना। आओ कुछ 2 सवाल लास्ट का मैं एकदम हलवा भी रख लिया था, किसी को लगे नहीं कि मतलब ऐसा खाली वैसा ही टाइप का सवाल। एक देखो ऐसा सवाल है। अब ऐसे सवालों के लिए भी कुछ लोग बोलेंगे मेरे को ना सर सोचना पड़ता है। क्यों भाई, क्यों सोचना पड़ता है? क्या बोला है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इंटू 1/9 इंटू 1/5 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाई 36/121। पहले तो ये डिवाइडेड बाई 36 इंटू 121 है ना, इसको आप सुधारो। मतलब ये डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई बनाओ और इस 36/121 को 121/36 लिख दो, काम खत्म। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट चढ़ा दो उसके ऊपर मन में। 1/4 1/2 हो गया, 1/9 1/3 हो गया, 1/25 1/5 हो गया, 1/49 1/7 हो गया और 120/36 11/6 हो गया, काम खत्म। ऊपर में 11 आएगा, जी हाँ, ऑप्शन बी और सी खत्म। ऊपर में 11 आएगा, हाँ सर, क्योंकि ऊपर में 121 है तो उसका स्क्वायर रूट 11 ऊपर में आएगा। नीचे कुछ भी आए, 4 का 2 आए, 9 का 3 आए, 25 का 5 है, कुछ भी आए, ऊपर 11 फिक्स है। नीचे कहीं से डेसिमल आएगा नहीं, ऑप्शन है। भैया पेपर अप्रोच करने का तरीका यही होता है। अगर मैं पेपर में हूं और मुझे इन सवालों को सॉल्व करना है तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। मैं वहां लिखूंगा थोड़ी कि 1/4 का 1/2 होता है, 1/9 का 1/3 होता है, 1/25 का 1/5 होता है, 1/49 का 1/7 होता है, इसका 11/6। अब मैं ऐसे लिखूंगा, अब मैं गुणा करूंगा, 2 3 6, 6 5 30, 3 7 21, 21 छक्का, याद नहीं आ रहा, पहाड़ा पढ़ देते हैं। 6 कम 6, 6 दूना 12। ऐसे करोगे थोड़ी पेपर में आपको पेपर ओरिएंटेड अप्रोच आने चाहिए। या ऐसे करोगे तो पेपर में जीवन निकल जाएगा भैया। वहां तो आपके पास 4 उत्तर है, चारों में से सही वाला खोज देना है।
सही वाला में 2 वाले गलत खोज दिया, एक गलत खोज दिया, चौथा बच गया, सो आंसर खत्म। देखो अब ये सवाल आया था, मैं बोलता हूं इसके लिए बिना पेन उठाए कौन कौन कर लिया। सीपीयू का सवाल है, मैं सोचा 2 सवाल आसान भी रख लूं जिसे मैं दिखा पाऊं कि 2-3 सेकंड वाले भी सवाल आते हैं, 2-3 सेकंड में देख के करने के लिए। देखो 1/12 + 1/16 + 1/8 करना था। मैं बोलूँ 12 और 16 का एलसीएम कितना, 48। सबको 48 बनाओ, या फिर ऑप्शन में पहले जिसके नीचे 48 नहीं है काट दो। पेपर का सवाल है। अब मैं बोलूँ ये क्या है, ये 4/48, 3/48 is 6, 4 3 7 से 13, 13/48 ऑप्शन डी। क्या करना था, मैं अपने मन में करता तो यहां ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता, यहां ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता, यहां ऊपर नीचे 6 से। अब मेरे लिए क्या हुआ, 4/48, ये हुआ 6/48, और ये हुआ, सॉरी ये 3 हुआ ना, माफ करना, 3/48, और ये हुआ 6/48। 4 3 7 से 13, 13/48। कुछ अच्छे सवाल आए सीपीयू के जिसको मैं हैकर सीरीज में इंक्लूड कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। ये कैलकुलेशन क्लास था तो कैलकुलेशन वाले में ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल मैं इंक्लूड नहीं किया, कुछ ही अच्छे सवाल है, ज़्यादा नहीं है, बहुत। तो सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ और आशा करता हूँ बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। अगले दिन से हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और थोड़ा सा हेल्थ अभी इम्प्रूव हो रहा है। अभी डॉक्टर बोला है ज़्यादा नहीं काम करना, ज़्यादा खड़ा नहीं होना है, कम काम करना है, ज़्यादा रेस्ट लेना है। तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाऊँगा। उसके बाद सोचा हूँ ज्योमेट्री का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ स्टार्ट करेंगे प्लान करके अच्छे से। इसको पहले निपटा ले जल्दी से। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।